सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुमार आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। सेशन शुरू करने से पहले हम एक साथ 3 बार शांति ओम, एक बार ओमकार और 3 बार शांति बोलेंगे। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। किसी एक ध्यानात्मक आसन में आए। धीरे से आंखें बंद करें। श्वास एकदम धीमी। अपने शरीर और मन को अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। बोलें शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज के अभ्यास में हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। उसके बाद सूर्य नमस्कार और उसको ब्रीथिंग के साथ जैसे हमने प्रैक्टिस किया था कल, उसी तरह से आज दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम कुछ आसन करेंगे, स्टैंडिंग सीरीज के करेंगे आज। उसके बाद सिटिंग सीरीज के सेलेक्टेड आसन करेंगे जिनसे एसोसिएटेड कुछ मोबिलिटी प्रैक्टिस भी हैं। और उसके बाद सुपाइन और प्रोन सीरीज के सारे आसन करेंगे। उसके अलावा नई मोबिलिटी प्रैक्टिस और कुछ नई प्रैक्टिसेस भी इंट्रोड्यूस करेंगे आज। प्राणायाम में कपालभाति भी करेंगे और उसके बाद जब प्राणायाम करेंगे एक नया प्राणायाम इंट्रोड्यूस करेंगे आज, भस्त्रिका प्राणायाम। और समय रहा तो और पुराने प्राणायाम भी दोबारा रिपीट करेंगे। फिर आज एक ध्यान में त्राटक का अभ्यास नया इंट्रोड्यूस होगा, उसको भी कर जाएंगे। तो आज का अभ्यास शुरू करते हैं। इसी के साथ सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार होंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समस्थिति बनाएं। दोनों पैर जुड़े हुए, हाथ शरीर से मिले हुए। सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकासक पहली क्रिया, गर्दन राइट टू लेफ्ट। तो इसमें इसी की दूसरी पार्ट ऊपर नीचे। ग्रीवा शक्ति विकासक दूसरी क्रिया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगला पूर्ण भुजा शक्ति विकासक करेंगे। सांस भरते हुए राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाना है और झटके के साथ छोड़ना है। एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों से। एंटी क्लॉकवाइज। अगला अभ्यास मणिबंध शक्ति विकासक। दोनों मुट्ठियां आगे ऊपर नीचे चलाएंगे।
सभी पार्ट आमने सामने हाथों को रख के। बस। अगला वक्षस्थल शक्ति विकासक। चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे पूरा, सांस भरते हुए। दोबारा। अगला कर जाएंगे कटी शक्ति विकासक। पहली क्रिया, राइट हैंड की कलाई से लेफ्ट हैंड की कलाई, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ेंगे, कमर के बेस पे लगाएं, फिर पीछे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे। दोबारा। हाथ बदल दें, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई। अब जाएं दोबारा। अगला अभ्यास, पैरों को कंधे बराबर खोलेंगे और राइट और लेफ्ट ट्विस्टिंग। हाथ दोनों सामने, 10-10 बार दोनों साइड। सेंटर, वापस। कटी की अगली क्रिया करेंगे, कटी की 5वीं क्रिया। हाथ दोनों साइड में फैलाकर और राइट और लेफ्ट बेंड करेंगे 10-10 बार, हाथ सीधे रखते हुए। अगला कुंडलनी शक्ति विकासक करेंगे। एडी को हिप से टच कराना है झटके के साथ, 10-10 बार दोनों पैर से। अगला अभ्यास, जंघा शक्ति विकासक। दूसरी क्रिया, चेयर पोज। इसका ए पार्ट है चेयर पोज। दोनों हाथ सामने, नीचे जाएं, धीरे से वापस। अगला जानु शक्ति विकासक। दोनों पैरों के घुटनों में झटका मारेंगे 10-10 बार। अगला पादमूल शक्ति विकासक।
दोनों पैरों को मिलाएं और ऊपर नीचे होंगे पंजों पर आकर। एड़ी हवा में उठा देंगे, फिर नीचे। ऐसा करें 10 बार। अगला एंकल रोटेशन, राइट पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगला अभ्यास, ये सूक्ष्म हमारे खत्म होते हैं। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएं। मैट के अगले हिस्से पर आ जाएंगे, आगे वाले हिस्से पर। दोनों पैर जोड़कर खड़े हो जाएं और इस बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ राउंड्स करेंगे। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दें। चार राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार के। पहला राउंड स्टार्ट करें। सबसे पहले प्रणामासन, नॉर्मल ब्रीथिंग। अगला इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सहेल पादहस्तासन, इनहेल अश्वसंचालन, एक्सहेल पर्वतासन, होल्ड अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन, इनहेल अश्वसंचालन, एक्सहेल पादहस्तासन, इनहेल हस्तोत्तान, एक्सहेल और नॉर्मल ब्रेथ प्रणामासन। फिर इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट लेग नीचे, इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, एक्सहेल, राइट लेग आगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, नॉर्मल ब्रीथिंग। एक राउंड हुआ। अगला स्टार्ट प्रणामासन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल राइट लेग पीछे, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट लगा के, इनहेल, राइट लगा के, एक्सहेल, इनहेल, नॉर्मल ब्रेथ। इनहेल,
लेफ्ट लेग पीछे, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीथिंग। दो राउंड सूर्य नमस्कार के हुए, दो और करेंगे। प्रणाम आसन, नॉर्मल ब्रीथिंग। इनहेल, एक्सेल, राइट लेग पीछे, इनहेल, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लेफ्ट लेग आगे, एक्सेल, इनहेल, प्रणाम आसन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट लेग पीछे, इनहेल, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल ब्रेथ। 3 राउंड पूरे हुए, लास्ट करेंगे। प्रणाम आसन, नॉर्मल ब्रीथिंग। इनहेल, एक्सेल, हेड लेग पीछे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, नॉर्मल ब्रीथिंग। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट लेग पीछे, इनहेल, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, एक्सेल, इनहेल, प्रणाम आसन, नॉर्मल ब्रीथिंग। दोनों हाथ साइड में, रिलैक्स करेंगे। पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स करें, लंबी सांस भरें।
अगला अभ्यास हम आसन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग आसनों से शुरू करेंगे। आसन शुरू करने से पहले पूरी तरह से ब्रेथ नॉर्मल हो जाए आपकी। चाहे तो हम झुक कर रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ा, अगर ब्रेथ नॉर्मल नहीं हुई हो तो इस तरह से। मन को प्रिपेयर कर लें आसन के लिए। हर आसन कम से कम 20 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले ताड़ासन। दोनों पैर जोड़ के खड़े हो जाएं। अगर इसमें बैलेंस ना बनता हो तो 1-2 उंगल का गैप कर सकते हैं। दोनों हाथ इंटरलॉक, पलट के बाहर, स्ट्रेच ऊपर की तरफ। पंजे उठा दें, एड़ियां उठा दें जमीन से, सामने एक पॉइंट पर देखते हुए बैलेंस, और ऊपर की तरफ स्ट्रेच। धीरे से वापस। अब राइट साइड जाएंगे ऊर्ध्वस्थानासन में। एड़ियां जमीन पे, वापस लेफ्ट साइड। वापस हाथ धीरे से नीचे, रिलैक्स। अगला आसन कटी चक्रासन करेंगे। कंधों बराबर गैप रखें पैरों के बीच। दोनों हाथ सामने की तरफ। राइट साइड पूरा ट्विस्ट करेंगे। पीछे वाले हाथ को देखेंगे, हिप ना ट्विस्ट करें, केवल ऊपर से कमर, रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करें। सेंटर, अपोजिट साइड। कोहनी आपकी शोल्डर लेवल पर भी है, ऊपर नीचे ना हो। वापस हाथ नीचे। अगला अर्ध चक्रासन करेंगे। पैर जोड़कर खड़े हो जाएं। चाहे तो 1-2 उंगल का गैप रख सकते हैं पैरों के बीच। हाथ कमर पर, अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ। कोहनियों को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ हाथ में मिलाने की कोशिश करें। फिर गर्दन पीछे लटकाएं। धीरे धीरे बेंड करें कमर से। घुटने बेंड नहीं होने चाहिए, हिप आगे की तरफ नहीं जानी चाहिए। होल्ड।
धीरे से वापस रिलैक्स, इसी पोजीशन में रहे। अगला आसन पादहस्तासन। कमर को सीधा ऊपर की तरफ पहले स्ट्रेच करेंगे, फिर कमर सीधी रखते हुए आगे बेंड करें, घुटने नहीं बेंड करेंगे, फिर हाथों को जमीन पर टिका दें पैरों के साइड में, गर्दन को अंदर की तरफ, पादहस्तासन होल्ड। धीरे से हाथ आगे खींचे, कमर सीधी करते हुए ऊपर स्ट्रेच, फिर धीरे से वापस। अगला आसन त्रिकोणासन करेंगे। पैरों को 3 से 3.5 फीट खोल लेंगे। पहले राइट साइड जाएंगे तो राइट पैर बाहर की तरफ, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर बाहर की तरफ, दोनों हाथ फैला दें। जो हथेलियां हैं सामने की तरफ फेस करती हुई। अब बेंड करेंगे राइट साइड, राइट हैंड को राइट पैर के साइड में लगा के जमीन तक ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को देखेंगे। धीरे से वापस अपोजिट साइड। धीरे से वापस, हाथ नीचे, पैर मिला लें। अगला आसन पार्श्व कोणासन करेंगे। पैरों को 4 से 4.5 फीट खोलेंगे, हाथ दोनों साइड में, हथेलियां नीचे की तरफ फेस करती हुई। इसके बाद राइट पैर को बाहर की तरफ घुमाएं, बेंड करें, इतना बेंड करें कि जमीन से पैर का 90 डिग्री बन जाए। उसके बाद राइट हाथ को पैर के पीछे की साइड जमीन पर, लेफ्ट हाथ कान के साथ, फिंगर्स को देखेंगे लेफ्ट हैंड की। दूसरा पैर पूरी तरह से सीधा रहेगा। वापस धीरे से पैर वापस करें, दूसरा पंजा बाहर की तरफ करें, बेंड, हाथ टिका दें। धीरे से वापस, हाथ नीचे, पैर जोड़ लें, रिलैक्स। अगला आसन करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दोनों पैर मिला लें, खड़े हो जाएं, ब्रेथ नॉर्मल। राइट पैर को उठा के लेफ्ट थाई पर लगाना है, जहां तक चढ़ा सकते हैं उतनी ऊपर तक चढ़ाएं। पैर को सेट कर लेने के बाद
दोनों हाथ साइड में, सामने एक पॉइंट पर देखते हुए बैलेंस बने, दोनों हाथ ऊपर जोड़ें। धीरे से वापस अपोजिट साइड। धीरे से हाथ वापस, पैर वापस नीचे, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग। यहाँ हमारे स्टैंडिंग सीरीज के आसन खत्म होते हैं। इसके बाद हम कुछ सिटिंग सीरीज के आसन और उनकी मोबिलिटी प्रैक्टिसेस के साथ उनका अभ्यास करेंगे। ब्रेथ नॉर्मल हो जाने के लिए अब हम अपने स्थान पर बैठ जाएं। नॉर्मल ब्रीथिंग। तैयार हो जाएं सिटिंग सीरीज के आसनों के लिए। सबसे पहले हम करेंगे दंडासन। दोनों पैर सामने, पंजे मिला लें, कमर सीधी, दोनों हाथ बॉडी के साइड पर, कंधे पीछे, रोल्ड बैक। एकदम कमर सीधी करके रोकेंगे। रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए पैरों को खोल दें और हाथों को पीछे लगा लें और गर्दन लटका लें। ये होता है शिथिल दंडासन। जब आप सिटिंग सीरीज में हो तो शिथिल दंडासन में रिलैक्स कर सकते हैं। वापस अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे ट्विस्टिंग की। दंडासन में आकर राइट साइड ट्विस्ट और नीचे की तरफ जाना है एक्सहेल करते हुए। फिर इनहेल, दूसरी साइड जाएंगे एक्सहेल करते हुए, पूरी तरह से ट्विस्ट। इतना ट्विस्ट देना है कि आपको फोरहेड जो है जमीन से लग जाए। जहां तक जा पाए वहां तक जाने की कोशिश करें। करेंगे दोनों साइड 10-10 बार। स्टार्ट। वापस रिलैक्स। शिथिल दंडासन में रिलैक्स करेंगे। अगला हम पद्मासन की प्रैक्टिसेस करेंगे। तो इसके लिए पहले दंडासन में आ जाए।
दोनों पंजे मिलाएं, पंजों को आगे पीछे चलाएंगे 10 बार। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 5-5 बार, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट लेग को फोल्ड करें, एल्बो से लॉक करें, ऊपर नीचे चलाएंगे 10 बार। दूसरे पैर से दोनों पैर वापस, फिर से राइट लेग को फोल्ड करेंगे, एक बार एडी पकड़ेंगे, ऊपर स्ट्रेच करके होल्ड 10 सेकंड। बॉडी के पास खींचने की कोशिश करें, घुटना नहीं मोड़े, कमर सीधी रखेंगे। दूसरे पैर से धीरे से वापस। अब पैर का ग्रिप करें इस तरीके से, अंदर बाहर चलाएंगे 10 बार। जिनसे ना पकड़ा जाए वो एक हाथ से घुटना, एक हाथ से एड़ी पकड़ सकते हैं। वापस दूसरे पैर से अंदर बाहर चलाएं 10 बार। वापस राइट पैर मोड़ेंगे, इस बार मोड़ करके अपोजिट कान यानी लेफ्ट कान के पास ले आएंगे। होल्ड, वापस दूसरे पैर से वापस। अगला अभ्यास, राइट पैर को लेफ्ट थाई पर रखें, लेफ्ट हाथ से एड़ी पंजे को पकड़ लेंगे और राइट हाथ से घुटने को ऊपर नीचे 10 बार चलाएं। यही दूसरे पैर से
लेफ्ट पैर को राइट थाई पर रख के ऊपर नीचे 10 बार। दोनों पैर सामने आगे, साइड साइड चेक करेंगे। घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। अब पद्मासन का अभ्यास करें। पद्मासन के लिए राइट पैर को लेफ्ट थाई पर और फिर लेफ्ट पैर को राइट थाई पर रखेंगे। जिनसे ना रखा जा रहा हो वो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। अर्ध पद्मासन के लिए लेफ्ट पैर को राइट थाई के नीचे रखेंगे। कुछ देर इसी में बैठे। चेंज, पैर बदल दें। लेफ्ट पैर को राइट थाई पर रख के फिर राइट पैर को लेफ्ट थाई पर। इसमें भी सेम, अगर ना हो रहा हो तो अर्ध पद्मासन करेंगे। होल्ड करें कुछ देर। वापस अगला अभ्यास करेंगे भद्रासन का। दोनों पैर पंजे मिला लेंगे आपस में, बॉडी के एकदम पास। दोनों हाथों से ग्रिप, कमर सीधी, कंधे पीछे रोल और घुटने जमीन के ज्यादा से ज्यादा पास। होल्ड। इसी में बटरफ्लाई, घुटने ऊपर नीचे चलाएं, अच्छी रेंज दें। अगला इसी में सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि पंजों से छाती लग जाए। उसके बाद सांस भरते हुए सिर्फ वापिस सीधे होंगे। 5 बार करेंगे। जहां तक जा पाए वहां तक जाएं। वापस पैरों को खड़ा करें, साइड साइड शेक।
अगला भू नमन आसन की प्रैक्टिस। पैरों को खोल लें, नॉर्मल खोलें, ज़्यादा खींच कर ना खोलें। पहले राउंड में इसकी पहली प्रैक्टिस है चक्की चालन। तो अब हाथों को मिला लें और 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। पहले क्लॉकवाइज पूरा आगे से घूमते हुए आएंगे जहाँ तक जा सकते हैं, पूरी रेंज में, धीरे धीरे। अब एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, दोनों हाथ बीच में। अब थोड़े से पैर और खोल देंगे। अब अगली प्रैक्टिस इसी में, एक साइड जाएंगे, दोनों हाथों से पंजा पकड़ेंगे और कमर सीधी रखते हुए जितना आगे जा सकते हैं आगे माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरी साइड, इस तरह से 5-5 बार दोनों साइड कर जाएं। रिलैक्स। अब दोनों हाथ वापस बीच में टेकें, पैर को थोड़ा सा और खोल दें, इस बार मैक्सिमम खोल देंगे। अब लेफ्ट साइड जाएंगे और राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ें, पंजे को, या जहाँ तक पकड़ पाए वहां तक हाथ को ले जाएं और हाथ के नीचे से निकल के छत को देखेंगे, ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे और जो लेफ्ट हैंड है वो जमीन पर। इस तरह से अपोजिट साइड भी। अब इसी तरह से दोनों साइड 5-5 बार कर जाएं। सेंटर, रिलैक्स करें, 2-3 नॉर्मल ब्रेथ, लंबी ब्रेथ, हार्ट बीट नॉर्मल करेंगे। अब इसमें पैरों को अपने अनुसार सेट करके खोलें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब हाथों को जमीन पर साइड की तरफ फैलाते चले जाएं, धीरे धीरे कमर सीधी रखते हुए आगे बढ़ना है, जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे वहां तक फिर रोकना है, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो इसमें इंजरी के चांसेस हैं। फाइनल पोजीशन में आ गए, छाती को जमीन से लगाने की कोशिश की,
पंजे पकड़ ले। धीरे से वापस, दोनों पैर जोड़े, पैर खड़े करके साइड टू साइड शेक। रिलैक्स करेंगे। आज सिटिंग सीरीज की इतनी प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे हम सुपाइन सीरीज यानी कमर के बल लेटने वाली प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए पहले कमर के बल लेट जाएं। पूरी बॉडी ढीली, रिलैक्स। दोनों पैर सामने, ढीला छोड़ दें, हाथ ढीले। अभी तक के अभ्यासों से जो भी प्रभाव पड़ा है उसको देख जाएंगे। लंबी सांस भरें, पूरी तरह से रिलैक्स। आसनों के लिए रेडी। पहला आसन करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर जोड़ लें, हाथ बॉडी के साइड में, पैरों को 30 डिग्री उठा देंगे। कमर जमीन से नहीं उठनी चाहिए, पेट की ताकत लगाकर पैरों को उठाएंगे, उठा दें। धीरे से वापस। अगला अभ्यास इसी में नौका संचालन का करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर पैर जोड़कर रखें। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर सर के ऊपर से ले जाएं। अब सीधे बैठेंगे और मुट्ठियों को पैरों की तरफ ले जाएंगे सीधे बैठकर, और फिर वापस नीचे लेटेंगे। तो ऊपर से नीचे लाएंगे हाथों को, तो ये सीधी सीधी तरीके से चलाएंगे। इसी को उल्टा भी चलाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। पहले सीधा, स्टार्ट। अब 5 बार उल्टा। रिलैक्स। अगला अभ्यास साइकिलिंग करेंगे
5 बार सीधी, 5 बार उल्टी बार, 5 साइकिल सीधी, 5 साइकिल उल्टी। धीरे धीरे चलाएंगे। स्टार्ट। सीधी, पांच बार उल्टी, धीरे से वापस। दोनों पैर फैला लें, रिलैक्स। अगला अभ्यास इसी में अर्ध हलासन। पैरों को 90 डिग्री हवा में उठाएंगे, दोनों पैर जोड़ लें, हाथ साइड में उठा दें 90 डिग्री। घुटने नहीं मुड़े होने चाहिए, कमर जमीन पर रहनी चाहिए, कमर नहीं उठी होनी चाहिए। धीरे से वापस। रिलैक्स। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। दोनों पैर फोल्ड करके छाती के पास ले आए। अब ग्रिप कर लें हाथों से, ठुड्डी को घुटनों के पास रखेंगे और जिनसे ना हो रहा हो वो एक पैर से करें। स्टार्ट। धीरे से वापस। रिलैक्स। अगला आसन हम करेंगे हलासन। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो इसे अवॉइड करें, या फिर केवल अर्ध हलासन तक थोड़ी सी कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा ना करें। तो इसे करेंगे, पैरों को उठाकर सर के पीछे ले जाएंगे अर्ध हलासन से। हाथ जमीन पर, अर्ध हलासन में है। अब हाथों की ताकत से पैरों को पीछे ले जाएंगे, जमीन को दबाते हुए। धीरे से वापस। रिलैक्स करें कमर को। इसी में अगला आसन करें सर्वांगासन। पहले हलासन में आएंगे, उसके बाद कमर को हाथों से सपोर्ट करके पैरों को सीधा कर देंगे आसमान की तरफ। स्टार्ट करें। कोहनियाँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पास में रहेंगी एक दूसरे के। स्टार्ट। सपोर्ट।
धीरे से वापस पहले पैर बेंड करें, फिर कमर जमीन पर। रिलैक्स करेंगे। अगला आसन सेतु बंद आसन। पंजों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप। पंजों को, एड़ियों को एकदम हिप्स के पास ले आए। अब अपने हाथों से अपने एड़ियां पकड़ लेंगे। जिनके हाथ ना जा रहे हो जमीन पर फ्लैट रख देंगे। अब आपको हिप्स और कमर का पूरा हिस्सा आसमान में ऊपर की तरफ उठाना है। इतना ऊपर उठाना है कि छाती ठुड्डी से लग जाए। केवल कंधे और एड़ियां जमीन पर रहेंगी। स्टार्ट। धीरे से वापस पैर फैला लें। रिलैक्स। अगला आसन करेंगे सरल मत्स्य आसन। दोनों पैर जोड़ लें। हाथों की सहायता से कमर को उठाकर सर के ऊपरी भाग को जमीन पर लगाएंगे। कमर पूरी ऊपर की तरफ बेंड। दोनों हाथ थाइस पर, कोहनियां जमीन पर। धीरे से वापस। रिलैक्स। पेट के बल आ जाए। हमारी कमर के बल लेटने वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम पेट के बल लेटने वाली करेंगे। सबसे पहले मकर आसन में रिलैक्स करें। इसमें आसन करेंगे शलभासन। ठुड्डी जमीन पर, दोनों पैर मिले हुए, थाइस के नीचे हाथ। अब आपको दोनों पैर हवा में उठाने, पंजे खींचे हुए होंगे, बिना घुटना मोड़े। ठुड्डी जमीन पर रहेगी, उठा दें। वापस मकर आसन में रिलैक्स। अगला भुजंगासन। ये हमने सूर्य नमस्कार में भी किया है। दोनों पंजे मिले हुए और पीछे की तरफ खींचे हुए। दोनों हाथ कंधों के नीचे, कोहनियां पास में, शरीर के एकदम पास, और आईब्रो सेंटर में देखना है, नाभि तक उठ जाए।
कमर की ताकत से। कंधे पीछे रोल दें। धीरे से वापस। अगला पर्वतासन। ये भी सूर्य नमस्कार की ही प्रैक्टिस है। पर्वतासन के लिए दोनों पंजे मिला ले, एड़ियां जमीन पर, हाथ कंधों के बराबर गैप, हाथ जमीन पर, एकदम पर्वत जैसी आकृति बनाएंगे। हिप्स ऊपर की तरफ, कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, घुटने नहीं मुड़ेंगे। अब आज हम इसमें एक नई प्रैक्टिस सीखेंगे। पर्वत आसन में ही रहकर भुजंग आसन में आएंगे, परंतु नॉर्मल भुजंग आसन में नहीं, चतुरंग भुजंगासन में आएंगे। चतुरंग भुजंगासन में केवल आपके हाथ और आपके पंजे जमीन पर रहते हैं, बाकी पूरा शरीर हवा में रहेगा। थाइज भी हवा में और बाकी पूरा शरीर हवा में रहेगा और पीछे मैक्सिमम बैंड। फिर इसी से आपको वापस पर्वतासन में आना है। इसमें आप थोड़ा सा पैर खोल सकते हैं। फिर वापस भुजंगासन में। इस तरह से 10 बार करेंगे। स्टार्ट। अच्छे से स्ट्रेच दें। हाथ पैर फिसल रहे हो, वापस सेट करके दोबारा करें। वज्रासन में आ जाए। रिलैक्स। हाथों को पूरी तरह आराम दें। अगला अभ्यास इसी में करेंगे, पर्वतासन में। आ जाए पर्वतासन। पैर थोड़े खुले रख सकते हैं। इसमें राइट पैर को ऊपर नीचे करेंगे 10 बार, धीरे धीरे, पूरा ऊपर तक खींच के, पूरा नीचे नहीं टेकना। इसी को दूसरे पैर से।
धीरे से वापस वज्रासन में रिलैक्स। अगला अभ्यास, बाएं करवट लेटेंगे, हाथ पूरा सामने फैलाकर हाथ का तकिया बना लें। दाएं हाथ को छाती के आगे, अब दायां पैर जो ऊपर है उसे ऊपर नीचे 10 बार चलाएं। अब इसी पैर को ऊपर उठाकर 10 सेकंड के लिए रोकेंगे। रिलैक्स। अब इसी पैर को दोबारा ऊपर उठाकर 3 सर्कल क्लॉकवाइज, 3 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, छोटे छोटे सर्कल्स धीरे धीरे चलाएंगे। स्टार्ट। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड, दाएं हाथ का तकिया बनाकर बाएं हाथ छाती के आगे, बायां पैर ऊपर नीचे। रिलैक्स। अब बाएं पैर से ऊपर 10 सेकंड रोकेंगे। रिलैक्स। 3 सर्कल क्लॉकवाइज, 3 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, छोटे सर्कल धीरे धीरे। रिलैक्स। कमर के बल लेट जाएं, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। हाथ, पैर, कमर, पेट, छाती, गर्दन, पंजे, घुटने, उंगलियां, कोहनी, सब पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला। लंबी सांसें भरें, महसूस करें सांस भरते हुए नई ऊर्जा शरीर में जा रही है और सांस छोड़ते हुए सारी थकान शरीर से बाहर निकल रही है। पूरी तरह से रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। केवल सांस पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे वापस बाहर की तरफ, बाहर की आवाजें सुने। धीरे से उंगलियां चलाएं,
पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, गर्दन साइड साइड टू साइड चलाएंगे। आप पैरों को फोल्ड करें, हाथ साइड में फैला दें, पैरों को राइट साइड गिरा देंगे और लेफ्ट साइड गर्दन को देखेंगे, मरकट आसन। ऑपोजिट, गर्दन राइट साइड, पैर लेफ्ट साइड। सेंटर, धीरे से उठ के बैठ जाएं। हमारा आसनों का सेक्शन यहाँ खत्म होता है। अब हम कुछ प्राणायाम और ध्यान की प्रैक्टिसेस करेंगे। सबसे पहले कपालभाति 3 राउंड 20-20 स्ट्रोक के। फोर्सफुल एक्सहेलेशन करनी है और पैसिव इनहेलेशन, यानी कि इनहेलेशन पे ध्यान नहीं देना, केवल एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है। इनहेलेशन अपने आप होगी, एक्सहेलेशन के साथ पेट अंदर जाना चाहिए। पहला राउंड स्टार्ट। रिलैक्स। दूसरा राउंड। रिलैक्स। तीसरा राउंड। रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथिंग। सांस की गति को देख जाएंगे। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। ये एक नया अभ्यास है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम बना है बस्ता से। बस्ता यानी जो लुहार होता है, उसे जब आग ज़्यादा करनी होती है तो वह बस्ते से उसमें हवा देता है। तो उसी के प्रकार हमें अपने शरीर में हवा इतनी ज़ोर ज़ोर से लेनी होती है, ज़ोर से सांस लेनी होती है कि उसके समान ही हमारे अंदर की आग बढ़ जाती है। अब उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि शरीर की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, शरीर की जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। और इसके फायदे ये हैं कि इसमें जो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा पूरे बॉडी के एक एक शरीर में। तो ऑक्सीजनेशन अच्छे से हो जाता है पूरी बॉडी का, और जो आपका इसमें कंसंट्रेशन लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है इसके अभ्यास से। मेमोरी पावर भी अच्छी होती है और इससे आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है इसके अभ्यास से। ये इसके फायदे हैं। इसको करने का क्या तरीका है? इसको ऐसे करेंगे कि सबसे पहले नॉर्मल दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे अंदर। इसका जो ये विधि मैं बता रहा हूँ ये बिगिनर्स की विधि है। बाकी जो ट्रेडिशनल हट्योग टेक्स्ट में वो एडवांस विधि होती है, तो ये उसका एक वेरिएशन है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, धीरे से नॉर्मली सांस भरेंगे अंदर दोनों नॉस्ट्रिल से। पूरी तरह से भरने के बाद आपको जोर से एक्सहेल करना है, फिर उतनी ही जोर से इनहेल भी करना है।
इस तरह से आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। तो जितना आपकी क्षमता हो उतना 8 से 10 स्ट्रोक या ज़्यादा कर पाएँ तो 15 से 20 स्ट्रोक तक आप ले जा सकते हैं। और इतने करने के बाद जब तक आपकी क्षमता हो, उसके बाद आपको धीरे धीरे सांस छोड़नी है, धीरे धीरे पूरा एक्सहेल, और फिर ये एक राउंड पूरा हो जाएगा। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, इसके फ़ायदे बता दिए और इसके जो प्रिकॉशंस हैं या काउंटर इंडिकेशन, जैसे हाइपरटेंशन वाले लोग हैं वो इसे इसका अभ्यास नहीं करेंगे, और जो जिनको कुछ जैसे अल्सर्स की बीमारी है या जैसे गैस्ट्रिक अल्सर होता है या इंटेस्टाइनल अल्सर होता है, वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी धीरे धीरे इसका नॉर्मल इंसान भी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। एकदम से इसको अभ्यास बढ़ाएंगे तो इसमें टिंगलनेस आ जाएगी और जो है अनकंफर्टेबल लगता है, बेहोशी भी आने के ऐसे आसार लगते हैं। तो इसलिए क्षमता अनुसार इसका अभ्यास करें, ज़्यादा ना करें। तो पहला राउंड केवल 10 स्ट्रोक करेंगे। धीरे से सांस भरें, रिलैक्स। इसी तरह से 2 राउंड और कर जाएंगे। स्टार्ट। एक और राउंड। रिलैक्स। आज का अभ्यास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद।